लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। रजवा गई, रजवा गई, रजवा गई, रजवा गई। चलो आओ हरा समुंदर खेलते हैं। हम तो अपनी गुड्डी का ब्याह करेंगे। किसके साथ करोगी? गुड्डा तो है नहीं। मेरी अम्मा गुड्डा बना देगी, है रज्जो। तेरे ही जैसा गुड्डा बनाएगी, आंगा बेंगा। गुड्डा बनेगा तो फिर ही ब्याह होगा। अब हरा समुंदर खेलते हैं, है रज्जो। हाँ उठो, जल्दी से खेल लो, कहीं बेबे डांग लेकर ना आ जाए। चलो पहले भूख ले। मैं भुगाती हूँ। अक्कर बक्कर बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 पकाइयाँ रोटियाँ, एक पकाया गुल्ला, खान वाले खा गए, रह गया बगड़ बिल्ला। जी बगड़ मीठी, जी बगड़ मीठी। हरा समुंदर गोभी चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी, इतना पानी। हरा समुंदर गोभी चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी, इतना पानी। हरा समुंदर गोभी चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी, इतना पानी। हरा समुंदर गोभी। थोड़ी मछली है नी, तो यहाँ मच्छियों को पुकार रही है, उधर तेरा प्यो मुँह आडा के रोटी पका रहा होगा। बेबे अभी तो खेलने आई हूँ। अखे अभी खेलने आई हूँ। नी बेशर्मे, तुझे ख्याल नहीं तेरा भरा घर में ताप में जल रहा है, तेरा प्यो वहाँ रोटी के लिए बैठा, चल उसे रोटी दे के आ। मछली कितना पानी, इतना पानी। हरा समुंदर गोभी चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी, इतना पानी। गया वो रोटी को जिन फूक रख गया
वो यहाँ छुपी हुई है। ओ इतनी देर कर दी और कहाँ मर गई थी तू? मैं चाहती थी तेरे लिए रोटी कौन लाता। रोटी कौन लाता? बक बक बहुत करती है तू। वो जा जाके पानी तो लेके आ। कितना के पानी? कितना को पानी? और जितना को मैं भी हो सकता हूँ और कितना को? समुंदर गोभी चंदर बोल मेरी मछली कितना पानी हरा समुंदर गोभी चंदर बोल मेरी मछली कितना पानी हरा समुंदर गोभी चंदर बोल मेरी मछली कितना पानी हरा समुंदर छोटे का क्या हाल है? ताप चढ़ा हुआ। ताप तो नहीं हुआ। दूध का क्या क्यों नहीं रखती? क्यों नहीं रखती? सारा दिन तो उसे खिलाती हूँ। वो सारा दिन तो उसे खिलाती हूँ। और चुप बैठे और भाग जा। अरे देख कर चलो, खेत बर्बाद कर दोगी। मिस सेरा मुझे धक्के दे रही है। नो मिस, ऐसे ही कह रही है। मिस कुलसुम कहती है गाजरें दरख्तों पर लगती हैं। अरे बेवकूफ, गाजरें, मूलियाँ, शलजम, शकरकंदी और आलू ये सब जमीन में उगते हैं। और टमाटर मिस? टमाटर भी जमीन में उगते हैं। बड़ी अहमको कुलसुम, कहाँ रहती हो तुम? लाहौर में मिस। लाहौर में रहती हो और कुछ भी नहीं जानती। अच्छा बताओ, खरबूजे कहाँ होते हैं? मिस वो खरबूजे दुकानों में होते हैं। आराम से मिस खरबूजों की तो बेलें होती है ना? हाँ, खरबूजे, तरबूज, कद्दू और तोरी की बेलें होती हैं जो जमीन पर ही पड़ी रहती हैं। मिस उनके कपड़े खराब नहीं होते? मिस यहाँ कोई बेरी नजर नहीं आती। बेर खाने को बड़ा जी चाहता है। मिस मैं भी खाऊंगी लाल लाल खट्टे मीठे बेर। मिस मिस वो एक लड़की आ रही है, इसी गांव की होगी, उसी से बेरों का पूछती है। हाँ बुलाओ उसे। मैं उसे बुला कर लाती हूँ। यहाँ भी नहीं है, कहाँ गायब हो गई? रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। कुलसुम बेचारी तो डर ही गई थी। मैंने तो लिहाज के नहीं तो लगा देती है। अरे अरे, तुम तो बहुत अच्छी हो। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम शाजिया है। तुम्हारा नाम? कितनी अच्छी हो तुम, मेरी सहेली बनोगी? ना मेरी सहेलियां मर गई हैं जो। अरे अरे, क्यों मरे तुम्हारी सहेलियां? तुम्हारी तरह वो भी बहुत अच्छी होंगी। सुनो, कितनी पाक साफ हवा है। शहर में तो धुएं और गर्दो गुबार में सांस लेना तक मुश्किल करती है। जी चाहता है जोर जोर से सांस लूं, तो लो ना, कौन रोकता है तुम्हें? कितने प्यारे लग रहे हैं ये खेत में। हाँ, बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत। ऐसा लगता है कि कुदरत ने अपनी सारी खूबसूरती यहाँ जमा कर दी है। यहाँ के लोग तो बड़े मजे में हैं, क्योंकि यहाँ हवा साफ है और खाने पीने की हर चीज़ असली है। लेकिन यहाँ के किसान तो वो होता है ना मिस, जो खेतों में हल चलाता है और गंदम पैदा करता है। मिस यही लोग तो हमारा भी पेट भरते हैं। हाँ, मगर हमारा पेट भरने वाले खुद भूखे रहते हैं। मेरा नाम रज्जू है। तुम शहर में क्या करती हो? पढ़ती हूँ,
पढ़ने का क्या फायदा? मेरी बेबे कहती है पढ़ने से ही सब कुछ पता चलता है। किस बात का? हर बात का। अच्छा देखो, ये गंदम कटी हुई है ना, मुझे मालूम है कि ये सर्दियों के शुरू में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? किताब पढ़कर। किताबों में लिखा होता है। अकेली आई हो? शाजिया कहाँ है? कहती थी तुम चलो, मैं पेंडू लड़की को लेकर आती हूँ। लाने तो तुम गई थी उसे, लगता है उससे डर के वापस भाग आई हो। अब तो मेरी सहेली बन गई हो ना, अब चलोगी मेरे साथ? पहले तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें सरों का साग, मकई की रोटी और मक्खन भी खिलाऊंगी। मिस की इजाजत के बगैर तो नहीं जा सकते ना। क्या देख रही हो? ये मैं इसे हाथ लगा लूं? लगा लो। कितने सोने हैं, कहाँ से लिए हैं? लिए नहीं, खुद बनाए हैं। तुमने बनाए हैं? हाँ, किताबों में तरह तरह के डिजाइन होते हैं, उन्हीं में से मैंने ये डिजाइन उतारा और फिर अपने हाथों से काढ़ा है। अच्छा, अभी तक नहीं आई? कहाँ छोड़ आई उसे? मिस वो आ रही है। हाँ, आ तो रही है। गाय भी मेरी सहेली है तुम्हारी तरह, चलो तुम्हें दिखाऊं। ना बाबा ना, तुम मुझे भी गाय के साथ बांधोगी और साग की जगह पट्टी खिलाओगी। हाँ, तुम क्यों चलोगी हमारे साथ? तुम लोग तो शहर में बड़े बड़े मकानों में रहते हो और हमारा मिट्टी का मकान है। नहीं नहीं, मिट्टी के मकान तो बहुत अच्छे होते हैं, गर्मियों में ठंडे रहते हैं। अब तो ऑस्ट्रेलिया में भी... ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक मुल्क है, जैसे हमारा पाकिस्तान एक मुल्क है। तुम तो लाहौर में रहती हो, फिर तुम्हें ऑस्ट्रेलिया के मकानों के बारे में कैसे पता चला? किताब में जो पढ़ा है। ये सब कुछ भी किताबों में लिखा होता है? किताबों में वाकई सब कुछ लिखा होता है। करती हो? फिर क्या करती हो? अब्बे के लिए रोटी लेकर जाती हूँ। अब्बे के लिए रोटी लेकर जाती है? वाह 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 वाह। भांडे मांजती हूँ। ओए होए होए होए। घर में झाड़ू देती हूँ, गाय को पट्टे खिलाती हूँ, थापियाँ थापती हूँ। थापियाँ? थापियाँ क्या? पाथियाँ यानी उपले। ये गाय के गोबर को अपने हाथों से... हाय, गंदी कहीं की। नहीं, ये गंदी नहीं है, ये मेरी सहेली है। गांव में सभी औरतें उपले थापती हैं और सूख जाने पर उन्हें जलाती हैं। आओ बैठो ना। नहीं, जा रही हूँ। जाने से पहले हमें बेर तो खिला दो। नाराज ना हो, ये बेवकूफ़ है। तुम पढ़ा करो, शहर आ जाओ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। ये बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बच्ची है। गांव में सभी लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, लेकिन ये लोग इल्म से दूर हैं और जहालत की वजह से भी गरीब है। इनके नन्हे नन्हे बच्चे बीमार पड़ते हैं और डॉक्टरी इलाज ना होने की वजह से मर जाते हैं। अरे भैया, सुनो सुनो, मेरा भैया, सुनो तो। वे क्यों रो रहे हैं मरन जो क्या? चुप कर जा, आ रही हूँ अभी, जरा मक्खन काट लो। तू ना चुप करे, रोई क्या हो गया है? ये तो आप चला लिया। बस चुप कर बेटे, बस मेरा पुत्र, चुप करके लेट जा, सोने में मक्खन काट के अभी आती हूँ। हैं, बस मेरा बच्चा है, 1 मिनट की बात है बेटे, मैं आई अभी सोने। आई पुत्र आई, बस मेरा सोना, रोना नहीं, बस बेटे आ रही हूँ अभी, आई जरा। मेरा भैया, मेरा भी, मेरा प्यारा भी, मेरा भैया, मेरा भी, मेरा प्यारा भी, मेरा भैया, मेरा भी। नी वीर दिए बच्ची है, छोड़ दे इसे, सोने दे, ना तंग कर उसे। बेबे जल्दी से रोटी दे, बड़ी भूख लगी है। ले खा मत।
पानी भी पकड़। बेबे हाँ थोड़ा सा मक्खन तो दे, सूखी रोटी है। चुप करके खा। अरे सूखी रोटी है। अब्बे को पराठे पका कर देती है और छोटे को इतना इतना मक्खन खिलाती है। उस मरण जोगे को कुछ लगे भी, उसे तो रोज रोज नजर लग जाती है। आज फिर मिर्चें मारूंगी इस पे से। मिर्चें ही मारती है ना, दवा दारू ना करना। किताबों में ये भी लिखा होता है कि मकई, कपास और गन्ना गर्मियों में बोया जाता है और उनकी फसलें सर्दियों में पककर तैयार हो जाती हैं। किताबों में लिखा होता है, लिए नहीं, खुद बनाए हैं। तुमने बनाए हैं? हाँ, किताबों में तरह तरह के डिजाइन होते हैं। निखा किधर गर्क हो गई है तू? वो हाँ सच, फाता आई थी आज। क्या कहती थी? कह रही थी बाबा चौकीदार आया। बाबा मैं जाती हूँ। नहीं रजो, नहीं रोटी तो खा के जा। बाबा 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 ओ, बाबा, मेरी बेटी आ गई। बाबा बाबा शहर की लड़कियों ने मेरी बड़ी बेइज्जती खराब की है। बेइज्जती खराब नहीं कहते बेटी, बेइज्जती कहते हैं। वो फाता कह रही थी छोटा बीमार है। हाँ ताप चढ़ा हुआ है। वो थी ना उनकी, क्या कहते हैं उसको, हाँ मिस, वो कह रही थी हमारे बच्चे बीमार होकर मर जाते हैं। ठीक कहती है बेटी, जहाँ जहालत होगी वहाँ बीमारी भी होगी और मौत भी। पर बाबा ठहर ठहर, मैं तेरे लिए एक चीज लेकर आया हूँ, अभी लाता हूँ। चूड़ियाँ लाए होंगे, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। नहीं नहीं, जरूर चूड़ियाँ लाया होगा, देखती हूँ। चला बैठ इधर, ये देख। ये क्या है? हाँ, ये तो बड़ी सोनी फोटो है। अंदर इससे भी अच्छी तस्वीरें हैं, देख। हाय मैं मर गई, ये तो बड़ी सोनी फोटो हैं। पढ़ेगी? हाँ, पर पढ़ाएगा कौन? मैं पढ़ाऊंगा। तुझे आता है पढ़ना? हाँ बेटी, जब तेरी माँ का ब्याह हुआ था ना, तो मैंने शहर जाकर नौकरी कर ली थी। मालिक बहुत अच्छे थे, मालकिन उससे भी अच्छी थी। उन्होंने मुझे पढ़ाया, फिर मेरे बेटे को भी पढ़ाया लिखाया। अब वो दफ्तर में बाबू है, 1000 रुपए तनख्वाह लेता है। 1000 रुपया? पढ़ाई में बड़ी बरकत है बेटी, अनपढ़ आदमी तो बिल्कुल अंधा होता है। पर मेरी तो 2 आंखें हैं, ये देख। इन आँखों का क्या फायदा बेटी, जिनसे कुछ नजर नहीं आता। देख ना, तेरा छोटा भाई बीमार पड़ा है। बेबे कहती है उसे नजर लग गई है, टूने करेगी, तावीज लाएगी, मिर्चें मारेगी। वो तो इतना भी नहीं जानती कि बीमारी इलाज से दूर होती है। तू पढ़ बेटी, ताकि समझ सके कि ये बीमारी क्यों आती है, हम लोग भूखे और बीमार क्यों रहते हैं। हाँ पढ़ूंगी, जरूर पढ़ूंगी। जरूर पढ़ेगी मेरी बेटी। जरूर पढ़ूंगी, जरूर पढ़ूंगी, जरूर पढ़ूंगी, जरूर पढ़ूंगी। वेली मिस्टंडी, काम क्यों नहीं करती? अभी तो दूध रिड़का है। अरे दूध रिड़का है, उठी, चाटी में से रस्सी निकाल, गां को पट्टे पा के आ। चल शाबाश। रजो, तो सुनाने में क्या कह रही हूँ? कहती रहो जो कहना। नहीं, मैं कहती पढ़ के तुम्हें कौन सा लेडी लग जाने हैं? ले देख, थप्पड़े तो वही है। नहीं ठहर जा, तेरी ऐसी तैसी तू आ वापस आंदे तेरे बाप नु आज। तेरे तक कहते कटवंती पढ़ाई तेरी सारी आने दिया।
चल यार जल्दी बच्ची, अब ला मेरे पास। देख तुझे मैं रोज मना करती थी ना, अब तो इसको ढूंढ रहा हूँ, है ना? तेरा चाटा चुटा हो जाएगा। अरे ये नहीं तुझे मिलेगा अब। ये शब्बो है, ये गुड्डी है, तो ये शानो है। चलो घर घर खेलते हैं, गुड़िया गुड्डी का ब्याह करेंगे। इसकी अम्मा ने तो गुड्डी भी बना दी है। हाय अल्लाह, कितनी प्यारी है। तो उससे कर ले ब्याह, जा मुझे पढ़ने दे। निशाना बेकर मुंह, देखो भी पढ़ रही है। हाँ पढ़ रही हूँ, एक किताब निकाली है, दूसरी पढ़ रही हूँ। ये तो असली ही चमचिचड़ हो गई है। अरे ये तो किताब के पीछे ही पड़ गई है। तुम ऐसा करो, तुम इसके हाथ पकड़ो, मैं किताब लेके भागता हूँ। क्यों छीनी है उसकी किताब? हैं? पढ़ती ही रहती है। तो पढ़ने दो ना उसे, तुम भी पढ़ा करो। तुम लोग भी पढ़ा करो तुम लोग। पढ़ा करो, चलिए, नहीं तो बाबा हमें भी रज्जो बना देगा। ये ले, चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। ये मुझे पढ़ने नहीं देते, बेबे भी मुझे मारती है। तू फिक्र ना कर, मैं तुझे पढ़ने के लिए शहर भेज दूंगा। अच्छा? बेबे कहती है पढ़ के क्या करना, थपना तो गोया ही है ना। गोया थपने वाले हाथों में किताब आ जाए बेटी, तो हर गांव एक नया गांव बन जाएगा। तू तो इतनी बहादुर बेटी है, तुझे इल्म का हथियार लेकर अपनी गरीबी, मोहताजी और जहालत से लड़ना है मेरी बेटी, और फतह हासिल करनी है। आता
इस छोटे ने तो मुझे आदम हुआ कर दिया। रोज ताप चढ़ा लेता है, रोज ताप। नहीं तुझे कितनी दफा कहा है उसे घर से बाहर ना निकाला कर, मोए को जल्दी नजर लग जाती है। फाता पाव पाव मिर्ची रोज वारती हूँ, अब छुरी चाकू भी सराने रख के सोती हूँ। तू फिक्र ना कर, कल उसे पीर साहब के पास ले चलेंगे। वो ऐसा तवीज देंगे, ऐसा तवीज देंगे कि सारी बीमारी तरम करके जा पड़ेगी। हद हो गई फाता, सारे छींटे ट्रम ट्रम करके मेरे पे डाल दिए। हाँ तू ना पीर साहब से रज्जो के लिए भी दुआ कराना। फाता मैं रज्जो की वजह से बड़ी परेशान हूँ, उसे पता नहीं क्या होता जा रहा है। नहीं होना क्या है, उसको पे साया हो गया है, जिन चिमड़ गया है उसे। पर तू फिक्र ना कर, उसका भी जिन तरम करके। क्यों नस चलियो? तेरी तो तड़म ने मेरे सारे कपड़ों का सत्यानाश कर दिया। अंदर तू है, बाहिर तू है, अंदर तू है, बाहिर तू है, रोम रोम विच है तू, रोम रोम विच है तू। अब मेरा लाल जल्दी से ठीक हो जाएगा है। अल्लाह ने कहा तो बहुत जल्दी आराम आ जाएगा मेरे पुत्र को। ठीक कैसे आ जाएगा? इलाज तो कराती नहीं है। रज्जो रज्जो तो बुड़बुड़ ना किया कर। क्यों ना करूं? पहले भी तो कई तवीज बांधे, हुआ कोई फायदा? ये सुन रहे हो क्या बुड़बुड़ कर रही है मेरे साथ? ओए क्या कहती है ये? कहती है तवीज क्यों बंद है, डाकदार का इलाज क्यों नहीं कराया? मैं करता हूँ इलाज इस नाम रात का। और क्या कहती है तू? मैंने क्या कहना है? मार डालो मेरे वीर को, दोनों मिलकर मार डालो, मार डालो मेरे वीर को, दोनों मिलकर मार डालो, मार डालो मेरे वीर को, दोनों मिलकर मार डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो मेरे वीर को, मार डालो, दोनों मिलकर मार डालो। बाबा बाबा वो मेरे वीर को मार डालेंगे। बेटी ठहर, मैं चलता हूँ तेरे साथ, चलता हूँ। वो मार डालेंगे मेरे वीर को बाबा। बाबा मेरे वीर को मार डालेंगे दोनों। चल मेरे बेटी, चल चल। मेरे वीर को मार डालेंगे दोनों बाबा, दोनों मिलकर मार डालेंगे, मेरे वीर को मार डालेंगे दोनों बाबा। अरे रज्जो तुम यहाँ कब कैसे आई हो? हुणे आए हैं जी, ये छोटा बहुत बीमार है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। अस्सलामुअलैकुम जी, ये रजिया की माँ है जी, ये रजिया का छोटा भाई है, बहुत बीमार है जी। क्यों, क्या हुआ इसे? ये तो बहुत बुखार है, चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। मेरी बड़ी बहन बीमार है, मैं इसके साथ उसे देखने आई थी, अच्छा हुआ तुम मिल गई, चलो चलें। काफी अरसे से बीमार लगता है। आपने कभी इलाज नहीं करवाया इसका? इलाज तो डॉक्टर साहब ना क्यों नहीं कराया जी, पूरी 2 मन मिर्चें खा रही हैं और इतने तवीज आगे कराए हैं पर ये ठीक होने का नाम नहीं लेता। तवीज दागे? इसलिए तो ये हाल हुआ इसका। आपके गांव में कोई? जी डॉक्टर साहब, ना तो वहाँ कोई डॉक्टर है जी, ना ही कोई स्कूल है वहाँ। कोई पढ़ा लिखा नहीं है जो तुम्हें ये बता सके कि इलाज के बगैर बच्चा मर भी सकता है? पढ़ा लिखा है तो नहीं डॉक्टर साहब, मगर अब मेरी बेटी रज्जो पढ़ेगी। हाँ रज्जो, तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी।
नी देखी है मेरे सोने पीर की करामत। 4-5 दिन में ही मोया डंगे मारने लग पड़ा है। पीर शीर ने कुछ नहीं किया मासी, उसने तो मेरे वीर को मार ही दिया था। डॉक्टर की मेहरबानी है। मेरा सोना पीर नाराजी होता तो मैं अब शहर जाऊंगी पढ़ने के लिए। जम जम जाती है, जम जम जा। तूने तो हिम्मत करके अपने वीर की जान बचाई। पढ़ के आएगी तो सारे गांव का भला होगा। शहर पढ़ने के वास्ते भेज तो दूं, पर खर्चे का क्या करूं? सारा पैसा तो इस मरण जोगे के ऊपर लग गया। पागा खर्चा हम करेंगे सब मिलकर। ये पागा वाली ती सारे पिंड देती है। क्यों फाता? आप फाता इसके जाने के लिए रकम इकट्ठी करे। नी दफा दो नी, तेरी भी मत मारी गई है। शहर भेजेगी तीती आनी को पढ़ने के लिए। ये गिटमिट करना सीख गई तो कोई नवा ही चन्न चाड़ेगी। हाँ ओ आजा भाई आजा। मामा मामा फिर चल सुनन दे बेबे बहुत बहुत गुस्से होती है, कहती है कि मैं अपने खुद रोटी पकाकर क्यों खाता हूँ, अपने घर का काम क्यों करता हूँ? हैं? हाँ मामा आधा घर दुखदा है, वो तेरा घर नहीं है। वो तो ठीक है पुत्र। मामा मामा तेरी सच्ची बहन का घर है। वो तो ठीक है पुत्र, पर मैं काम करता रहता हूँ ना तो सांस भी चलती रहती है। अगर काम नहीं करूँगा तो फिर अल्लाह ही अल्लाह है। मामी भी अल्लाह अल्लाह करके उते चली गई। पुत्र नु मखे छड़ा है ओ छड़ दे मामा छड़ दे। रोटी खा ले मखे मैं रोदी खीर भी लियांदी है। मुझे खीर ही खिलाता रहेगा या कोई काम भी करेगा? कीता मामा कीता तेनू की पता होवे। वेख एक उत्ते हट कीते ने मैं काठ तेरी रजो नू शहर जान वास्ते। ओ जीवदा रहो मेरे पुत्र। मामा वो महंगा भी घटे अरे ऐसे। अब तो सारा गांव ही रज्जो को पढ़ाना चाहता है। पर मामा हाथा नहीं हंदी की कहंदी है? हाथा हंदी है नफा सूर फटा आके तक टचनू। रज्जा तुम पढ़ कर आना, फिर मुझे भी पढ़ाना। मैं भी पढ़ूंगी रज्जा से। तू तो इसे पढ़ने ही नहीं देती थी। अब तो सारे ही इसे पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। अब आ जाओ जल्दी करो, कहीं सुबह की गाड़ी ना निकल जाए। जा रुजो, अल्लाह के हवाले। बेटे पंचतन पाक तेरी हिफाजत करे हैं। आज चल रुजो बेटा, तेन अल्लाह दिया रखा रब दे हवाले। बैठ जा इधर। एले वीर ते 3 रुपये तेरे ला ले आई। तू प्रदेश चलनी है ना पढ़न लई। पर मासी
ये चुप। चल वे चला यक्का। वाह मासी वाह, बम्बा मेहर जी। मेरा नाम रज़िया है। मैं पाकिस्तानी लड़की हूँ। मेरा गांव चंद मकानों पर मुश्तमिल है। मेरा बाप किसान है। माँ सारा दिन घर का काम करती है। जब मैं 10 साल की थी तो हमारे गांव में शहर से एक मिस आई जो अपने साथ चंद लड़कियों को गांव दिखाने लाई। शहर की एक लड़की शाजिया से जब मेरी मुलाकात हुई तो मेरे अंदर इल्म का शौक़ पैदा हुआ। हमारे गांव में बाबा चौकीदार का बेटा शहर में मुलाजमत करता है। बाबा ने शहर से मुझे कायदा ला कर दिया। इन्हीं दिनों की बात है कि मेरा छोटा भाई बीमार रहने लगा। माँ दवा की बजाय पीरों फकीरों से तवीज़ लाने लगी। मुझे किताब ने बताया कि इंसान की बीमारी का इलाज दवा है। गांव में कोई स्कूल ना था। तब मैंने ज़िद करते शहर जाने का इरादा किया और सोच लिया था कि तालीम ज़रूर हासिल करूंगी। शहर में आकर मैंने इब्तदाई तालीम घर ही में हासिल की, फिर प्राइमरी स्कूल में दाखिला ले लिया। अब मैं अकरम चचा के घर में रहती हूँ। ये घर शहर की आम सी बस्ती में वाक़या है। जब मैं बहुत उदास हो जाती हूँ तो अपने अब्बा, अम्मी और छोटे भाई को ख़त लिख कर याद करती हूँ। आजा आजा मेरा बेटा, शाबाश, इधर बैठो। अस्सलामुअलैकुम बाबू। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटी, क्या लिख रही हो? खत लिख रही हूँ चाचा। शाबाश शाबाश मेरा बेटा। भाई अब तो तुम खुद ही खत लिखने लगी हो। शाबाश, वाह भाई वाह, कमाल कर दिया। पता है कैसे लिखते हैं? पहले गांव का नाम। क्यों अब्बू, पहले अपने शहर का नाम? नहीं बेटा, पहले अब्बा का नाम फिर गांव का नाम। ये कौन से सब्जेक्ट की किताब है? ज्योग्राफी की किताब है। अच्छा। रज्जो और रज्जो, ना तो तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? चलो उधर बर्तन मांजो। बैठ जाती है जब भी देखो। खाला, मैं तो किताबें देख रही थी। अम्मा, मैं चुटकी में बर्तन धो देती हूँ।
नहीं बेटा, तुम्हारे तो 8वीं के इम्तिहान होने वाले हैं ना, आपके पास तो टाइम नहीं है, पढ़ो बैठ के, शाबाश। आप नहीं, चलो उठ तो, काम चोर कहीं की, जहाँ देखो बैठ जाती है। जल्दी हाथ चलाना, काम की ना काज के, दुश्मन है नाज के। जल्दी से बर्तन मांज, अभी कपड़े रखे हुए धोने वाले, काम चोर कहीं की। देख रजो, मुंह ना बना। तुझे अभी बीए भी करना है और कॉलेज की स्टूडेंट बनना है। हाँ तो इलामा इकबाल ने क्या देखा? मैडम मैं बताऊं? हाँ बताओ। इलामा इकबाल ने ख्वाब देखा। शाबाश, बैठ जाओ। इलामा इकबाल ने ख्वाब देखा, ख्वाब में पाकिस्तान को देखा। अच्छा शफक तुम बताओ, इलामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? अपने घर में। अपने घर में नहीं तो तुम्हारे घर में पैदा होंगे। मिस हुमा मिस कह रही हैं पकोड़े आ गए हैं, खा लें। अच्छा बच्चा तुम लोग सबक याद करो, मैं अभी आती हूँ। यहाँ पढ़ाने आती हो या पकौड़े खाने? मैडम दरअसल बात यह है कि हाँ हाँ क्या बात है बताओ, क्या गले में पकौड़े फंसे हुए हैं? नहीं मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, वो दरअसल 2 लड़कियां जो है ना बहुत ही बदतमीज है। तो मुझे बताया क्यों नहीं? मैडम मैं 2 बार बताने आई थी मगर आप सो रही थी। क्या कहा? मैं सो रही थी? मैं तुम्हारी तरह हराम नहीं खाती। हाँ क्या बात है? वो मैडम जो क्लासरूम में नए पर्दे लगे थे ना, वो आपके बेडरूम में लगा दिए हैं। अच्छा, तो वो जो कल नई कुर्सी आई थी उनका क्या बना? वो भी आपके घर पहुंचा दी। बहुत अच्छा किया। चुप हो जा मेरी बेटी, हिम्मत से काम ले। हर अच्छे काम में रुकावटें तो आती ही है ना। तूने इतना अच्छा वक्त गुजार लिया हिम्मत से। मेरी बेटी हिम्मत से काम लेते हैं, शाबाश। अब्बू इसकी यहाँ बहुत सी सहेलियाँ बन गई हैं। इसकी एक बहुत अच्छी सहेली शाजिया है, हम सब उसे मिलने जाएंगे। हाँ बेटा जरूर मिलने जाना। वो हमारी मिस बता रही थी कि इलामा इकबाल ने पाकिस्तान को ख्वाब में देखा है। अरे नहीं भाई, अल्लामा इकबाल ने ख्वाब में पाकिस्तान को नहीं देखा बल्कि पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। मतलब ये है कि इकबाल हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए एक आज़ाद वतन चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हमारी कौम को ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़कर आज़ादी हासिल करने का पैगाम दिया। ये आज़ादी क्या होती है? अपनी मर्ज़ी और अपनी खुशी से ज़िंदगी गुजारने को आज़ादी कहते हैं। अल्लामा इकबाल चाहते थे कि मुसलमानों के लिए एक अपना वतन हो जिसमें वो दिल लगा के पढ़ें और खूब मेहनत करें, जहाँ कोई जुल्म करने वाला और लूटने वाला ना हो, जहाँ हर शख्स अपनी हिम्मत के मुताबिक ईमानदारी से मेहनत करे और उसे पेट भर खाना मिले, पहनने को कपड़ा और रहने को मकान मिले। मासी, मासी, मासी सलाम। वालेकुम सलाम।
तुम्हारा खत आया है। रज्जो का होगा, उसी का है ना? हाँ, उसी का ही लगता है। मैं सदके जाऊं, मेरी बेटी ने खत लिख दिया, पता नहीं क्या क्या लिखा होगा। मन्ने, वे मन्निया, मन्ने, वे मन्निया, वे मन्ने। हाय चला गया, अब किससे पढ़ाऊं? बाबा जी जरा ये खत तो पढ़ दो। ये मैं पढ़िया नहीं गा, मैं किसे पढ़ा लूं? तुझे और किसी से पढ़ाओ। लाला ये खत पढ़ दे जरा। मैंने पढ़ने में आते जी। हाथू राहत, शहर से मेरी रज्जू का खाता है, जरा ये तो पढ़ दे। और तुम्हें किसने कह दिया कि मुझे पढ़ना आता है? वो पलिए लोके, अगर मुझे पढ़ना आता तो मैं चौधरी के यहाँ गुलामी कर रहा होता। बाबा जी ट्रैक्टर चलाओ, ट्रैक्टर चलाओ। ये बाबे को भी आज ही गायब होना था। एक तो मुझे तेरी समझ नहीं आती। ओए अभी तू मुझको रोटी देकर गई है और फिर आ गई दौड़ती दौड़ती। रज्जो का खाता है, रज्जो के पास। रज्जो का खाता है? और मेरी रज्जो का खाता है? और क्या लिखा है इसमें? मुझे क्या पता, अभी तो कोई पढ़ने वाला ही नहीं मिला। वो दिखा तो सिखाते। ये खत का क्या मरूड़ा बना रखा है? पढ़ाया नहीं किसी से? नहीं, बाबा भी गायब है आज। और बाबे ने भी आज ही गायब होना था। रज्जो के पास तू कहीं अगर 2 अक्षर पढ़ लेता। नहीं पागा। ओए फातों का दौड़ती हुई आ रही है। नहीं मरन जोगी है, किधर रह गई थी? मैं तो तुम्हें ढूंढ ढूंढ के फावी हो गई हूँ। वो क्या बना है तुझको? क्या बना है मुझको? मुझको क्या बनना है? तुम दोनों को बना है जो मेरी रज्जो का खत छुपाई फिर रहे हो। लो, छुपाने वाली कौन सी बात है? कोई खत पढ़ने वाला ही नहीं मिला, बाबा भी नहीं मिला आज। तू आ मेरे साथ, बाबे को मैं ढूंढ निकालती हूँ। चल उठ उठ, लब लेते हैं बाबे को भी। चल आजा, ले दे खत। चल जल्दी कर, चिट्टा न पढ़ना होवे ते। लिखती है, मेरी प्यारी अम्मी अस्सलाम वालेकुम, मैं खैरियत से हूँ, अच्छी तरह पढ़ती हूँ। मिस जो वहाँ आई थी, वो हमारे गांव में आई थी ना, मिस जो वहाँ आई थी हमारे गांव में, वो इधर मुझे पढ़ाती है। नाहीद मेरी सहेली बन गई है, माशाल्लाह। अब्बा को मेरा सलाम, छोटे का क्या हाल है? और मासी फाता को बहुत बहुत सलाम। सदके, मुझे तो बहुत बहुत सलाम लिखा है। सदके बारी बाद में जाना, पहले पूरा खत तो सुन लो। लिखती है, मेरी सब सहेलियों को सलाम, बाबे को भी सलाम। बाबे से कहना कि मैं उसकी बात जरूर पूरी करूंगी, मैं पढ़ कर ही आऊंगी और आकर गांव में स्कूल खोलूंगी। जीती रहो मेरी बच्ची, जीती रहो।
से बच्चे गए हैं तो आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ कहाँ घूमे तुम लोग? अंकल आज तो हमने रजिया को बहुत सारी जगह दिखाई और बहुत सी तारीखी इमारतें भी दिखाई हैं। वाह भाई वाह वाह। अंकल हम जाएं, इजाजत है हमें? अरे नहीं बेटा, चाय पी कर जाना। नहीं अंकल बहुत देर हो गई, बहुत ज्यादा हम लोग थक गए, बस अब हम जाएंगे। अरे चाय तो पी बस लो। अंकल अब इजाजत है, खुदा हाफिज। ओके रजिया। अच्छा रजिया, ओके खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा। आओ मेरे बच्चों, आ जाओ बेटा। अस्सलाम खाला। भाई तुम लोग तो थक गए होगे। आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। हमने आज बहुत सी तारीखी इमारतों की सैर की है। बहुत थक गई हूँ और तारीखी इमारतों की सैरें करती फिरती है। ये जो काम पड़ा हुआ है घर में वो किसने करना था? सारे कपड़े इस्त्री करने वाले हैं, घर में इतना गंद मचा हुआ है, झाड़ू देने वाली। चल उठ काम कर। उस बेचारी को खाना तो खा लेने दो। खाना तो खा लेने दो। होटल खुला हुआ है ना यहाँ पर, हर वक्त रोटियां तोड़ती रहती है। जल्दी कर सारे घर का काम, सारा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। हाँ बेटा, कैसी सैर रही आपकी? मजा आया ना? भाईजान आप जा रहे हैं? वो मेरा काम याद है आपको, जो रोल नंबर दिया था मैंने? समझ नहीं आती तुम एक लड़की के लिए। भाईजान रजिया एक लड़की नहीं, एक सिंबल है, जहालत के अंधेरे में रोशनी का निशान। उस रोशनी पर सिफारिश का धब्बा क्यों लगाना चाहती? सिफारिश कैसी? आप महकमा तालीम में नहीं है। लेकिन मेरा किसी के भी रोल नंबर में जाती दिलचस्पी लेना मुनासिब नहीं है। हाँ तुम बता रही थी कि वो लड़की, क्या नाम है उसका, रजिया, वो बड़ी ज़हीन और मेहनती लड़की, तो उसकी मेहनत और जहानत को दयानत की उंगली पकड़कर चलने दो। बगैर दयानत के मेहनत और जहानत काली बन जाती। आप चले, मैं उमर को लेके आती हूँ। उमर आ जाओ जल्दी से। सम्स कर लिए थे अपने सारा होमवर्क कर दिया? मैं 10वीं जमात पास हो गई हूँ, बहुत अच्छे नंबर आए हैं। मामू अकरम और मिस जो गांव आई थी वो भी बहुत खुश हैं, वो मेरी बहुत मदद करती हैं। अब्बा को सलाम, छोटे को प्यार, सब गांव वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। आपकी बेटी रजिया। रजिया, अल्लाह बेटी तुझे अपने मकसद में कामयाब करे, रज्जो तू रहती दुनिया तक जिए। रजिया वो नाहिद का क्या बना? उसने तो मैट्रिक के बाद ही पढ़ना छोड़ दिया। क्यों? उसकी अम्मी कहती हैं लड़कियों को ज्यादा पढ़ा के क्या करना। ये क्या बात हुई? उसकी अम्मी कहती हैं भाई कोई लड़कियों को नौकरी तो नहीं ना करवानी। नौकरी करने में क्या बुराई है? महंगाई के इस दौर में जब तक घर का हर फर्द, मर्द और औरत मिलकर मेहनत नहीं करेंगे तब तक घर की हालत कैसे बेहतर होगी? मर्द और औरत दोनों मिलकर कौम की कश्ती को किनारे लगाते हैं। अब दूसरे मुल्कों में तो औरत और मर्द बराबर होते हैं ना मिस? बिल्कुल बराबर है। अगर कोई लड़की नौकरी ना भी करना चाहे तो भी उसके लिए अच्छी तालीम बहुत ज़रूरी है। इल्म से इंसान अपने आप को भी पहचानता है और दूसरों को भी। पढ़कर इस तो उसे पता चलता है कि उसके अपने हकूक़ क्या है, दूसरे इंसान से उसका रिश्ता क्या है, और दुनिया में प्यार, मोहब्बत और अमन क्यों ज़रूरी है। मेरा ख्याल है तांगे में मेरी रज्जो ही आ रही है। मुबारक हो तुझे रज्जो की माँ, तेरी रज्जो 10वीं जमात पास करके आ रही है। अब हमें खत लिखवाने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अल्लाह के मेरा ख्याल भी रज्जो ही आ रही है। रज्जो ही है, रज्जो ही आ है, रही है, रज्जो ही है मेरी। हाँ मेरी रज्जो जल्दी आ बेटी, तू कैसी है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है बेटी, तूने 10वीं पास कर ली है। रज्जो बाजी जिंदाबाद, रज्जो बाजी जिंदाबाद, बाबा जी जिंदाबाद, बाबा जी जिंदाबाद, बाबा जी जिंदाबाद, रज्जो बाजी जिंदाबाद, बाबा जी जिंदाबाद, बाबा जी जिंदाबाद, बाबा जी जिंदाबाद, रज्जो बाजी जिंदाबाद, माजे, ओ माजे इधर आ।
और इधर आओ। की गल आता वा? और तुम्हें चौधरी साहब ने बुलाया है, चलो। मुझे बुलाया? आहो, चौधरी साहब ने बुलाया है, सुना नहीं एक दफा? अभी तो सुने। चौधरी साहब, ये माजा आ गया है जी। ओए, बड़ी खुशियां मनाता फिर रहा है, कहता फिर रहा है मेरी धी कठियां दा जमाता पास है? मैंने कोई बात नहीं की चौधरी जी। ओए, तुझे कई साल पहले मना नहीं किया था? जी चौधरी जी। सुना है कोई बड़ी तकरीरें शकरीरें भी करती फिर रही है। ओए नामुरादा, हम तो गांव में किसी लड़के को नहीं पढ़ने देते, तुमने लड़की को पढ़ा दिया। इसका कोई कसूर नहीं है चौधरी साहब, और बाबे चौकीदार नहीं बड़ी आद चुकी हुई है जी। ओ नहीं, ओ बाबा इसे कुएं में छलांग लगाने को कहेगा तो ये लगा देता छाल। क्यों है नामुरादा? आगे लिख दे कि मेरे लिए वहाँ से 2 कोड़ा बोसकी ले आना, बड़ी अच्छी होती है। और क्या मंगाओ? और मंगवा वहाँ से केटी, शलवारें नहीं बनानी? केटी भी लिख दे 2 थान, ठीक है। और लिख दे उसे कि अब जल्दी जल्दी आ जा, यहाँ पिंड में मैं तो बड़ी उदास हो गई, उसकी बड़ी याद आती है मुझे उसकी। तो क्या अब फिर तुम दोबारा शहर चली जाओगी? हाँ मासी, मुझे अभी बीए करना है। अरे बहुत कर लिया बिया बुगिया, अब कहीं नहीं जाना जुना। अब्बा अभी तो। क्यों मेरी हड्डियां तड़वाएगी और मरवाया मुझे? क्यों अब्बा? ओए तूने कहीं नहीं जाना, तुम्हें एक दफा कह जो दिया। ओए चौधरी बहुत नाराज होता है तुम्हारी पढ़ाई पर। क्यों अब्बा, हम उसका दिया खाते हैं? ओए हाँ दिया खाते हैं। ओए हमने उसका कर्ज देना है, और ये पैसे, ये बौद, ये जमीन, और वो सब कुछ अब से झील लेगा और धक्के देके निकलवा देगा। क्यों, तो उसका गुलाम है? ओए हम गुलाम है उसके। बस बहुत हो गई पढ़ाई शढ़ाई। तुम्हारी मदद और मेहरबानी से इसने मैट्रिक किया है। मेहरबानी कैसी अब्बा जी, ये तो आपका हुक्म था जो मैंने पूरा किया, और फिर ये तो खुद इतनी मेहनती और बाहिम्मत बच्ची। इतना अरसा इसे अपने पास रखा, इतने बच्चों के साथ कम तनख्वाह होते हुए भी तुमने इसका बोझ उठाया। मैंने कोई बोझ नहीं उठाया अब्बा जी, और फिर इसका खर्चा तो गांव वाले और आप पूरा करते रहे। चचा जान ने मेरी बहुत मदद की है, मेरा बहुत ख्याल रखा है बाबा। अब बेटा तुम्हें और 4 साल तकलीफ उठानी पड़ेगी, ये बीए करना चाहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, गांव वाले भी यही चाहते होंगे। गांव वाले तो चाहते हैं बेटा, लेकिन चौधरी नहीं चाहता। वो बहुत गुस्से में, उसने इसके अब्बा को बुलाकर बहुत बेइज्जत किया और कहने लगा, ओए हम तो गांव के लड़कों को नहीं पढ़ने देते, तू लड़कियों को पढ़ाता है। लड़के और लड़की सबको पढ़ना चाहिए।
औरतों को भी मर्दों के बराबर हक हासिल है, उनको भी तालीम हासिल करनी चाहिए। हाँ, मैं बीए करूंगी और गांव जाके सारे बच्चों को पढ़ाऊंगी। भाई हमारी बहू और बच्चे कहाँ हैं? वो बच्चों के साथ अपनी बहन के यहाँ गई है। अच्छा हुआ उसके आने से पहले ही से छोड़ जाता हूँ, वरना वो आ गई तो कहेगी बाबा जी अपनी सौगात को वापस ले जाए गाँव। खाला मैं हूँ। निकाल दे हमारा दिवालिया। रात भर लाइट जलाई रखती है तू। बिल क्या तेरा बाप देगा? पहले ही कम वक्तों ने बिजली के बिल दुगने कर दिए मैं। बढ़िया ही पढ़ाकू। बस कर इसे, बंद कर, सो जा परे। लगी रहती है हर वक्त, जब देखो पढ़ाई। क्या नहीं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कहो भाई, कॉलेज की पढ़ाई कैसी चल रही है? बीए की तैयारी मुकम्मल हो गई? हाँ जी, दाखिला तो चला गया है, मैं सब तैयारी कर रही हूँ। शाबाश। चाचा, आपने खाना खा लिया? बेटा मैं अभी आया हूँ, तुम्हारी खाला खाना लगा रही हैं, तुम जाके कपड़े तब्दील करो। इस लड़के की हिम्मत को दाद देने को जी चाहता है। नहीं, तुम्हें मालूम है मॉनसून जून के महीने से शुरू होकर अगस्त तक चलता है। अच्छा, इस मौसम में बारिशें होती रहती हैं क्या? मॉनसून की कुछ लगती, ये चारपाई क्या तेरा बाप उठाएगा? उठ चल। बैठ गई है हर वक्त किताब खोल के बैठी हुई है, देखो इसे जब भी। चलो चारपाई उठाओ चल के। कितने हो गए? कितनी बुरी बात है उमर, आपको इतनी दफा समझाया है मैंने, समझा के थक जाती हूँ एक तो। हाय हाय, क्या क्या ड्यूटियां नहीं देना पड़ रही आपको। भाईजान, ये जो आपके लाडले हैं ना, ये बिल्कुल नहीं पड़ते। क्यों भाई? अच्छा, मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेके आया हूँ। क्या?
वो जो है आपकी वो पास हो गई। रजिया पास हो गई? हाँ, रजिया पास हो गई है और उसके 510 नंबर। मेरी रजिया ने बीए पास कर लिया? भाईजान मैं अभी उसे बता के आती हूँ। ड्राइवर है? ये खादिम किस लिए काम आएगा? चले फौरन चले। बात फिर बताऊंगी कि यहाँ पे बाजी यहाँ सर्दी क्यों है। हाँ, यही बात तो मैं तुम लोगों से पूछने वाली थी। यहाँ इतनी सर्दी इसलिए है कि यहाँ बहुत सारे हरे भरे दरख्त हैं। बाजी, यहाँ दरख्तों के नीचे छाँव भी तो होती है। हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। दरख्तों के और कितने फायदे हैं मिस? मिस? तुमने मुझे मिस कहा? आप हमारी मिस ही तो हैं। तुम्हारी ज़ुबान से ये लफ्ज़ सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई है। हाँ, तो तुम दरख्तों के फ़ायदे पूछ रहे थे। दरख्तों के बेशुमार फ़ायदे हैं। दरख्त हमारी ज़मीन को ठंडा रखते हैं, इनसे हमें फल हासिल होते हैं और इन पे परिंदे अपना घोंसला बनाते हैं। और दरख्तों के और भी बहुत से फ़ायदे हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं। ऑक्सीजन इंसानों के लिए बेहद ज़रूरी है और ये दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है क्योंकि दरख्त जो कटते जा रहे हैं। ओ भाई लोगों, बाबा जी ने अपनी सारी ज़मीन स्कूल के लिए वक्फ कर दी है, तो क्या हम सब मिलकर स्कूल नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? बाबे का तो अपना पढ़ने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं बेटो, तुम सब भी तो मेरे अपने हो। तुम्हारे बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं। तुम सब ने मिलकर ही तो रज्जो को पढ़ने के लिए भेजा था। अब वो पढ़कर आई है तो गांव में स्कूल खोलेगी। मैंने स्कूल के लिए ज़मीन देकर कोई एहसान नहीं किया। वाह जी वाह बाबा जी, वाह जी वाह, कैसी अच्छी बात की है। तुम्हें मालूम है यहाँ का चौधरी नहीं चाहता कि हमारे बच्चे पढ़ें। उसने जिस तरह हमें गुलाम बना के रखा है वो हमारे बच्चों को भी गुलाम बना के रखना चाहता है। नहीं बाबा जी, हमारे बच्चे गुलाम नहीं रहेंगे।
हाँ। तो फिर जल्दी से जल्दी स्कूल के लिए रुपया जमा करो और स्कूल बनाओ। स्कूल बन के रहेगा बाबा जी। स्कूल बन के रहेगा, बन के रहेगा। हाँ, स्कूल बन के रहेगा। पैसे जमा किए। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटे? मासी पता नहीं आई अभी तक। जी उसका बेटा खैर से दुबई से वापस आ गया ना। जज जा गया और बहुत सारा माल कमा कर लाया है। और वो तो कह रहा था कि मैं अपना आधा माल स्कूल पे खर्च कर दूंगा। वो तो राज रहा दुबई में, वो बहुत मकान बनाता रहा वहाँ। हम 7,000 रुपये इकट्ठा कर चुके हैं और भी इकट्ठा करेंगे बाजी। अब हमारे बच्चे पढ़ेंगे जी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर सारे बच्चे पढ़ लिख कर शहर चले गए तो फिर? नहीं मासी नहीं, हम इस गांव को शहर बनाएंगे। यहाँ बिजली आएगी, यहाँ ट्रैक्टर आएंगे, यहाँ पानी के ट्यूबवेल लगेंगे, यहाँ दस्तकारियाँ होंगी और फिर हम सब पढ़ेंगे और मिलकर यहीं रहेंगे और अपने गांव को खुशहाल बनाएंगे और फिर हम अपनी किस्मत के आप मालिक होंगे। और मैं बनाता हूँ तुझे तुम्हारी किस्मत का मालिक। और चलो उठो, क्या तमाशा बना रखा है? दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया। तूने यहाँ सियासी पार्टी खोल रखी है? क्या तकरीर कर रही थी? मैं तो अब्बा मैं तो मैंने तुझे मना किया था। और तुझे मना किया था तो फिर मुझे मरवाना है, कत्ल करवाना है मुझे। कोई नहीं कत्ल करेगा हमें। उल्लू की पट्टी अच्छी खासी चली गई थी, यहाँ से दफा हो गई थी, फिर आ गई है। ना मार जवान बच्ची को। बता अब। मैं कहती हूँ ना मार जवान बच्ची को। क्यों मारता है? जवान बच्ची को ये सारा जो है ना, ये सारा तू सिखाती है इसको, तू सिखाती है इसको। तुझे मैं बताता हूँ, तुझे मैं आज बताता हूँ। ना माँ को ना मारो, मुझे मार लो। बहन को मारता है, चोरी से डरता है। बन के रहेगा हमारा स्कूल, 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 बन के रहेगा हमारा स्कूल। तुम वाकई अंधेरे में रोशनी की अलामत हो। ये हौसला तो मुझे आप ही ने दिया है ना। तुम जिस हिम्मत और हौसले से शहर आती जाती हो, मेरा ख्याल है तुम्हारे गांव का कोई शख्स ऐसा नहीं कर सकता। गांव का हर शख्स तो जागीरदार का गुलाम है। इस गुलामी की जंजीर को तुम सिर्फ तालीम के हथियार से तोड़ सकती हो। मैं कोशिश कर रही हूँ गांव में जल्द ही बच्चों का नया स्कूल बन जाए। स्कूल बन जाए तो वहाँ सेहत और सफाई का खास ख्याल रखना। तालीम हासिल करना तो हर बच्चे का हक है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसकी सलाहियतों को ऐसे निखारा जाए कि वो एक अच्छा शहरी बन सके। खेल और तफरीह भी बच्चों का हक है जो उन्हें मिलना चाहिए। मगर हमारे यहाँ ना हॉस्पिटल है और ना ही खेल के मैदान। जब स्कूल बन जाएगा तो ये सब चीज़ें भी उन्हें मिल जाएंगी। आपने मुझे स्कूल के लिए नए कायदे देने का वादा किया था। हाँ, ये रहा कायदा। इस कायदे के बारे में बच्चों को जरूर बताना। तुम्हें पता है इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे बच्चे रट्टे से बच जाते हैं। कल मैं शहर गई थी और आपके लिए नए कायदे लाई हूँ। सब बच्चे इस कायदे को खोलें।
हाँ तो सबने खोला है। इसमें अलिफ से क्या चीज़ है? इसमें देखें अलिफ से बहुत सी चीज़ें हैं। अलिफ से उल्लू, और अलिफ से अनार, और अलिफ से अंडे। हाँ साजिद तुम बताओ तुमने क्या देखा? और अलिफ से अनानास। अब आप सबने घर जाके इन कायदों में रंग भरने हैं और आपको हर चीज़ अलग-अलग खूबसूरत नज़र आएगी। और फिर आपने और भी देखना है कि आपके घर में अलिफ से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। सब चीज़ें तलाश करनी है और कल मुझे आके बताना भी है। 20-25 दिन में स्कूल खड़ा कर देंगे हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फिर तो हम सब खुद यहाँ पर पढ़ेंगे। अरे बुढ़े तोतों को कौन पढ़ाएगा? पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। थोड़ा बहुत तो मैं भी पढ़ा देता हूँ। और ये क्या हो रहा है? और गिरा हुआ है दीवार, फना कर इन सबको, गिरा दो दीवार, मारो इनको, गिरा दो दीवार। मारो इनको, मार डालो। बड़े आए बन के रहेगा हमारा स्कूल। चलो जल्दी बाहर जाना बाबूजी। चलो बेटे चलो। नहीं जाना तूने, नहीं जाना रज्जो तूने, वो तुझे मार डालेंगे। देख उन्होंने तुम्हारे फ्रा को भी मारा है, पहले मार मार के अधवा कर देती है। तूने नहीं जाना। ना रोके भाई मुझे, ना रोके। ये इल्म और जहालत की जंग है। ये कदम आज रुक गए तो फिर कभी नहीं उठेंगे। नहीं तूने नहीं जाना। चले दे रज्जो, रज्जो ना जा, रज्जो दिया ना जा, रज्जो तुझे मारेंगे वो। देखो नहीं सुनती मेरी। बेलोको को इसको रोको, इसको पकड़ो, कुछ जाके बापे को बुला लो। बेलोको को सुनो, बेलोको देखो बच्चा जाए, बापे को बुला के लाए। हाय ला सुनो रज्जो, गाँव वालों निकलो बाहर। अब कहाँ हो तुम? कहाँ हो? मेरे बेटे का सर फाड़ कर जहाँ चले गए हो तुम तो कहते थे कि मिलकर स्कूल बनाएंगे। अब कहाँ हो? निकलो बाहर, मेरे बेटे का सर फाड़ दिया तुमने। निकलो बाहर। बेबे मत बुला इनको, ये सब अपनी कस्में भूल गए हैं। पर मुझे सौं है अपने यार की, मैं अकेला ही जाऊंगा। ना ना अकेले मत जाना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ओए हम तेरे यार हैं जजवीर। अब तो रज्जो खुद चली गई है स्कूल की दीवार बनाने के लिए।
रज्जो अकेली गई है? हाँ, अकेली गई है रज्जो। उसने ये कहा था जाते जाते कि ये चूड़ियाँ गांव के मर्दों को पहना दो। ले उम्मते, ले पहना दे जाके अपने खामिद अल्लाह बख्श को, और ये बुंदे भी उसको पहना दे। ये ले पहना दे उसे, ताकि वो कोठे पे खड़ा होकर नाचता फिरे और लोग उसे देख देख के कहे कि देखो देखो मासी अल्लाह बख्श आई है। लानत है तुम लोगों पर। आओ दोस्तों, चलो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरे बुजुर्गों, आप सब ने मुझे अपनी दुआओं से शहर भेजा था पढ़ने के लिए। आप सब ने मासी फाता की तरह पैसा पैसा जमा करके जो कुछ मुझे दिया वो मेरे पास अमानत था, और वो अमानत मैं इस शक्ल में आपको वापस करने आई हूँ। मैं इल्म लेके आई हूँ ताकि इसकी रोशनी पूरे गांव में फैले। वो देखो सामने हातम चाचा बंदूक लेकर और मेरे भाई लाठियां लेकर खड़े हैं। चौधरी तो इल्म से डरता है, मगर ये सब क्यों डरते हैं? मैं तो इनके बच्चों को भी पढ़ाना चाहती हूँ ताकि ये सब मजबूर होकर अपना ईमान ना बेचें और अपने ही भाइयों और बच्चों को गोलियों और लाठियों से छलनी ना करें। स्कूल का क़याम लूट खसूट और जुल्म के खात्मे का ऐलान है। हम ये ऐलान करते हैं और स्कूल बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखो ये जहालत और इल्म की जंग है, आखिरी जंग। ये हमारी तुम्हारी खुली जंग है। हमारा स्कूल बन के रहेगा हमारा स्कूल। नारा तकबीर! नारा तकबीर! आओ साथियों, आगे बढ़ो। नहीं नहीं नहीं। बाबा, बाबा, आपने मुझे खुद ही ये राह दिखाई है और खुद ही इस पे चलने से रोकते हैं। हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। बाबा डर गया है, चौधरी का माल खा गया है। हाँ हाँ, बाबे ने चौधरी का माल खाया है। नहीं, मैंने कोई माल नहीं खाया। हाँ, डर जरूर गया हूँ, क्योंकि उसके हाथ में हमें मारने के लिए गोलियां हैं। ओए बुढ़े, जिस तरह इस बीमारी को शहर से लेकर आया है उसी तरह इसे लेके वापस चला जा, वरना तुझे, इसे और इन सबको भून के रख दूंगा। हाँ, तेरे पास बंदूकें हैं, क्योंकि तू डरपोक है। तू डरता है, मुझसे नहीं, इससे नहीं, इन लोगों से नहीं, इससे डरता है। तू जानता है कि अगर हमारे बच्चे पढ़ गए तो कल को तुझसे अपनी इज्जतों का और अपनी छीनी हुई जमीनों का हिसाब मांगेंगे। बक बक मत कर और इसे वापस लेके शहर चला जा, वरना अभी चलाता हूँ गोली। मार गोली, सीने में मार गोली। तू चलाओ गोली, इन्हें भून के रख दो। तूने पहले ही कौन सी कसर छोड़ी है? इसी जज की बड़ी बहन तुझसे अपनी इज्जत बचाने के लिए कुएं में कूद गई। तूने मन्ने डाकिए के बाप का सिर फड़वा दिया। कितने ही गबरू तेरे जुल्म से तंग आकर गांव छोड़ गए। बाबे का तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, ये तो छोड़कर शहर चले गए थे। हाँ, मैं शहर चला गया था अपने बेटे की जान बचाने के लिए। मेरी बीवी अपनी जवान बेटी के गम में मर गई। पूछो इस जालिम से, इससे अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी बच्ची ने अपनी जान दे दी थी। अपनी बच्ची के खून से बनी हुई लकीर पर ही मैंने स्कूल की पहली दीवार उठाई थी, जिसे इस जालिम ने ढा दिया। तू चलाओ गोली। कितनी गोलियां और चलाएगा, कितने खून और करेगा? आज मेरी शहीद बेटी रज्जो बनकर तेरे सामने आ खड़ी हुई है। मैं कहता हूँ चलो, चलो आगे बढ़ो। हाँ, तू चलाओ गोली, चलो आगे बढ़ो। हाँ, तू आगे बढ़ो मेरे बच्चों, आगे बढ़ो। तकबीर! तकबीर! बन के रहेगा हमारा स्कूल, बन के रहेगा हमारा स्कूल, बन के रहेगा, बन के रहेगा हमारा स्कूल, बन के रहेगा हमारा स्कूल,
इल्म और जहालत की इस जंग में चौधरी शिकस्त खा गया। वो किताब से खौफ खाता था, स्कूल उसे बिच्छू की तरह काटता था। तब वो हमारे गांव से चला गया। बाबा का ख्वाब पूरा हुआ, उसकी ज़मीन पर स्कूल कायम हुआ जहां बच्चे तालीम हासिल करते हैं, क्योंकि तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है।